माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 आपके साथ मैं नेहा बातम। आज पूरा हमारे खास बुलेटिन स्पेशल कवरेज आपके लिए लेकर आया है। लेह में किस तरीके से वंदे मातरम का स्वर गूंजा। आज जब सुबह लोगों की आंख खुली तो प्रधानमंत्री मोदी लेह में मौजूद थे। जिस तरह से चीन के साथ एलएसी पर खींचतान चल रही है, उसके बाद पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मीनाक्षी। और सुबह से ही हमने देखा है किस तरीके से पीएम के विजुअल्स लगातार आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सभी सैनिकों के लिए संदेश भी दिया मीनाक्षी। बिल्कुल नेहा, यानी आज लेह में वंदे मातरम की जो गूंज है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा बड़ा संदेश चीन के लिए भी था। सेना के वीर जवानों से तो प्रधानमंत्री ने बातचीत की और तस्वीरें भी देखिए। जो जोश और उत्साह इस वक्त इन आंखों में, इनकी आवाजों में इस वक्त दिखाई दे रहा है, यही वो कोशिश थी प्रधानमंत्री के इस दौरे की भी कि हिंदुस्तान अपनी सेना के साथ खड़ा दिखाई दे, कंधे से कंधा मिलाता दिखाई दे। लेकिन इस एक यात्रा में एक तीर से कई निशानों को साधने जैसा एक तस्वीर दिखाई दी है। और श्वेता, सबसे बड़ा संकेत तो चीन के लिए ही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहता है, क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पहुंचता है उसके मायने ही अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं। और ऐसे में जबकि चीन से तनातनी गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ और इस वक्त जिस तरह से हमने चारों तरफ से एक तरह से चीन को घेर लिया है, जिस तरह से साइबर का जो उसका पूरा क्षेत्र है, उसके ऐप्स को, उतने ऐप्स को, 59 ऐप्स को लगभग बैन कर देना, और कई तरह से हम मात देने की पूरी तैयारी में है चीन को। और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री का लेह पहुंचना, हमारे जवानों का से बात करना, उनकी हौसला अफजाई करना, और कहीं ना कहीं चीन जो है सख्ते में जरूर है। इसलिए चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से तुरंत ही बयान आ गया कि भाई हम जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं भारत से और जल्द ही यह मसला सुलझा लेंगे। इस तरह की भी बात सामने आई है। लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री को हौसला अफजाई करते हुए हमारे जवानों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है
सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चित। तो धैर्य और जज्बे को तो प्रधानमंत्री ने जवानों के सलाम किया ही, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, हम सुदर्शनधारी कृष्ण की भी पूजा करते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि यह नए हिंदुस्तान की झांकी है और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। श्वेता, बिल्कुल, उन्होंने गलवान से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, घायल जवानों से मुलाकात करने भी वो अस्पताल गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर दरअसल मनोबल और आत्मबल दोनों प्रधानमंत्री सैनिकों का बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये वो शूरवीर हैं, ये वो लोग हैं जो तैनात रहते हैं बॉर्डर पर। ऐसे में इन लोगों का जो साहस है, जो अदम्य शौर्य है, वो हम सिर्फ दूर से ही देख पाते हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए, इन वीर सैनिकों के लिए। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। ये अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे होंगे कि आपकी जय, यानी कि हमारे सैनिकों की जय, तो कितना जोश उनके अंदर भरा होगा। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सैनिकों का जोश यहां पर बढ़ाया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर इशारों में ही सही मगर हर हरकत पर उस पर चुन कर नेहा तीर चलाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम सुबह से ही बात करें तो जिस तरीके के संकेत उन्होंने दिए हैं, साफ तौर पर चीन पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश है। उनको ये कोशिश है सिखाने की कि वो अपनी हद में ही रहें, इसी में उनकी भलाई। मैसेज बहुत क्लियर है चीन के लिए कि आपकी विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी, गलवान घाटी हमारी है।
विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी। तो लेह में जवानों के बीच प्रधानमंत्री खूब गरजे, उनकी वीरता का बखान भी किया। लेकिन श्वेता, यहां पर बेहद दिलचस्प बात यह है कि एक 1-to-1 संवाद करने की यहां पर प्रधानमंत्री की कोशिश बखूबी दिखाई दी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी था इस वक्त नेहा, जबकि इतना टेंशन का एक तरह से माहौल है और उस बीच खुद प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना एक तरह से सरप्राइज भी था, लेकिन बहुत बड़ी बात। और उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, हौसला अफजाई भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को साफ यहां से संकेत भी दे दिया, उन्हें बताया कि हमारे जाबाजों ने किस तरह सबक पहले भी सिखाया है। मीनाक्षी, और देखिए, लद्दाख की जमीन भारत का मस्तक है, ये उनके बयान में साफ था। इसमें कहीं कोई शक, संशय दूर दूर तक नहीं था। भूमि ये राष्ट्रभक्तों की है और उन्हीं राष्ट्रभक्तों को नमन है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिंपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं।
ये रिनपोंचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिनपोंचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत ही साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने चीन को समझा दिया है कि उसकी जो ये विस्तारवादी सोच है वो कहीं ना कहीं उसे गर्त में डुबाएगी। इसलिए जितनी जल्दी चीन समझ जाए बेहतर है। और साथ ही हमारे जवानों को पूरी तरीके से तैयार रहने और उनकी वीरता का बखान भी प्रधानमंत्री ने किया, जो कि इस वक्त और इस माहौल में बेहद जरूरी है। मीनाक्षी, और देखिए श्वेता, चीन का ही आप जिक्र कर रही हैं, तो मैसेज तो चीन के लिए था, लेकिन चीन ने जवाब क्या दिया, क्या पहली प्रतिक्रिया आई है, ये अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।